इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंटासिड्स के बारे में। देख लेते हैं एंटासिड क्या होता है। एंटासिड इज ए सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। एंटासिड क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस है, पदार्थ है जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको, स्टमक एसिड को। स्टमक एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। देख लेते हैं कैसे न्यूट्रलाइज करता है। तो गैस्ट्रिक एसिड का पीएच क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जितने भी एंटासिड्स की जो दवाइयां हैं वो एंटासिड्स की दवाइयां क्या करती हैं, गैस्ट्रिक एसिड के पीएच को बढ़ा देता है। जिससे गैस्ट्रिक एसिड का पीएच बढ़ता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इसके एंटासिड्स के टाइप्स को देख लेते हैं। तो टाइप्स में सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक, दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। तो सिस्टेमिक जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाता है। ये क्या होता है, सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब्ड एंड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इस कारण से क्या होता है, इसका असर जल्दी होगा और कम समय के लिए होगा, ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसका असर नहीं रहेगा। ठीक, ये होता है सिस्टेमिकली। और नॉन सिस्टेमिकली क्या होता है, नॉन सिस्टेमिक क्या होता है, नॉन सिस्टेमिक होता है दे आर इनसोल्युबल। ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल था तो वो क्या होता है, इनसोल्युबल होगा। एंड नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड स्ट्रीम है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। वो एक पर्टिकुलर जगह पे एब्जॉर्ब होगा जहां पे वो जाएगा। जिससे दे आर ओनली एक्ट इन स्टमक, वो स्टमक में जाता है तो स्टमक में ही ऑब्जॉर्ब होगा और वहीं पे उसका असर दिखाएगा। तो ये होता है सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। सिस्टमिक में कौन कौन से दवाइयां आती है उसको देख लेते हैं। सिस्टमिक में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इमेज में देख लीजिए, ये पाउडर फॉर्म में आता है जिसको घोल के पीना रहता है। सेकेंड आता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन में भी आता है, जिसको सोल्यूशन फॉर्म में भी आता है और ओरल सोल्यूशन में और पाउडर फॉर्म में भी आता है। जैसे इनो देख लीजिए, इसको भी इमेज में देख लीजिए, सोल्यूशन में भी आता है और पाउडर में भी आता है। इनो इसका एग्जाम्पल है सोडियम सिट्रेट का। ठीक है। अब नॉन सिस्टमिक में कौन कौन सा आता है उसको देख लेते हैं। तो नॉन सिस्टमिक में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस इमेज में इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट को भी इमेज में देख लीजिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो ये जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में भी आता है, इमेज में देख लीजिए। नेक्स्ट है मैघाल रेड लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जो है टेबलेट के रूप में आता है। तो ये सारे क्या है, नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक एंटासिड्स के एग्जाम्पल है, दवाइयां हैं। तो इन्हीं दवाइयों का यूज करते हैं। ठीक, इनका इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन यूजेस कौन कौन से कंडीशन में इन दवाइयों का यूज किया जाता है। तो हार्ट बर्न, सीने में जो जलन होता है उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। स्टमक अपसेट, स्टमक अपसेट को इनडाइजेशन भी बोल सकते हैं। पेट में अपचन होता है और डिस्कम्फर्ट लगता है, अजीब अजीब टाइप का लगता है, तब भी इन दवाइयों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेल्चिंग। बेल्चिंग और ब्लोटिंग। बेल्चिंग और ब्लोटिंग क्या होता है, पेट में जब गैस बनता है ना तो बेल्चिंग, बेल्चिंग मीन्स होता है डकार आना, तो डकार आना चालू होता है। ब्लोटिंग मीन्स पेट क्या है, फूला फूला लगता है। एक गैस्ट्राइटिस होता है। गैस्ट्राइटिस क्या होता है, पेट के स्टोमक लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो स्टमक लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी एंटासिड सब ये दवाइयों का यूज किया जाता है। स्टमक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। पेट में छाले पड़ जाना, तो इस कंडीशन में भी एंटासिड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किसी पेशेंट को एलर्जी है दवाई से तो नहीं देंगे। लिवर, हार्ट या किडनी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इस दवाई को लेना चाहिए। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में क्या है, उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टी होगा नहीं, उल्टी जैसा लग सकता है, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, या तो फिर कब्ज हो सकता है या फिर दस्त हो सकता है, हेडेक, सिर दर्द भी हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स एंटासिड्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।